सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा का जो अर्थ होता है वह नाम होता है, क्योंकि नाम है तो संज्ञा है, नाम नहीं है तो उसे संज्ञा नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपकी परिभाषा है संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जबकि पहले मैंने बताया चाहे कोई व्यक्ति है, स्थान है, प्राणी है, भाव है, आदि इनका नाम नहीं रहेगा तो आपकी संज्ञा नहीं हो सकती। नाम है तो संज्ञा है, इसलिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, विवेक, यह आपकी संज्ञा है। जैसे वस्तु में मेज, कुर्सी, यह आपकी संज्ञा है। भाव में सुंदरता, लिखावट, यह आपकी संज्ञा है। अब आइए संज्ञा भेद। संज्ञा भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसके अलावा संज्ञा के दो अन्य भेद भी होते हैं, जैसे समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। परंतु आपकी किताब में केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के विषय में दिया गया है, इसलिए केवल आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आप भाववाचक संज्ञा के विषय में ही अध्ययन करेंगे। तो आइए, पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक विशेष नाम है, श्याम यह भी एक विशेष नाम है, दिल्ली यह एक विशेष स्थान है, वाराणसी यह भी एक विशेष स्थान है। तो जिस शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, बोध माने ज्ञान होता है, आदि का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए दूसरे नंबर पे आपका जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? परंतु यह ध्यान रखिएगा बेटा, जाति का जो अर्थ होता है वह समूह होता है। तो जाति का जो अर्थ होता है वह समूह होता है। तो जिन शब्दों से किसी एक ही वर्ग के समूह का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका मनुष्य शब्द है, मनुष्य, यह मनुष्य आपकी जातिवाचक संज्ञा है। परंतु मनुष्य में से किसी विशेष का यदि नाम ले लेंगे, जैसे राम है, मोहन है, सुहान है, तो यह आपकी जाति, यह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। परंतु मनुष्य जो शब्द है यह आपकी जातिवाचक संज्ञा हो रही है, क्योंकि एक मनुष्य शब्द से एक ही वर्ग के समूह का ज्ञान हो रहा है, तो जिस समूह को जाति कहा जाता है, इसलिए मनुष्य जो शब्द है वह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे अन्य उदाहरण में शहर, शहर, शहर भी आपकी एक जातिवाचक संज्ञा है। यदि इनमें से किसी विशेष शहर का नाम आपने ले लिया, शहर में से किसी विशेष शहर का आपने नाम ले लिया, जैसे मान लीजिए वाराणसी है, लखनऊ है, आगरा है आदि, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। परंतु शहर जो शब्द है वह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे नदी शब्द है, नदी शब्द है, जैसे गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है,
आदि नदियों का जो समूह है, जो जाति व नदी के रूप में है, इसलिए नदी जो शब्द है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। परंतु हम गंगा की बात करें या यमुना की बात करें तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब आइए भाववाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, अच्छाई जो शब्द है यह आपका भाववाचक शब्द है। बुराई जो शब्द है यह आपका भाववाचक शब्द है। मिठास यह जो शब्द है यह भी आपका भाववाचक शब्द है। बचपन यह भी आपका भाववाचक शब्द है। जैसे बुढ़ापा अवस्था आदि यह आपका एक भाववाचक शब्द है। अब आइए आगे आपका दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना, क्योंकि भाववाचक जो शब्द होते हैं वह अन्य पदों से भी इसकी रचना की जाती है। परंतु यह ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मूल रूप में ही भाववाचक शब्द होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मूल रूप में ही भाववाचक शब्द होते हैं। तो भाववाचक शब्दों की जो रचना होती है अन्य पदों से भी भाववाचक शब्द की रचना होती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा तथा अव्यय पद से भाववाचक संज्ञा। जैसे आपका मूर्ख, मूर्ख जो है वह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य जो है यह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। पर इन दोनों शब्दों में यदि हम ता प्रत्यय लगा देंगे तो एक अन्य पद की रचना होकर के वो आपकी भाववाचक संज्ञा बन जा रही है। जिससे मूर्ख और मनुष्य यह दोनों आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा से जब हमें भाववाचक संज्ञा यदि बनाना होता है तो इन दोनों में हम ता प्रत्यय लगा देते हैं तो एक अलग अन्य पद की रचना हो जाती है। जैसे मूर्खता, मनुष्यता, यह जो है आपकी भाववाचक संज्ञा बन रही है। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे अपना और पराया, जैसे अपना और पराया, जैसे अपना से अपनापन, जैसे पराया से परायापन। तो सर्वनाम से भी आपकी भाववाचक संज्ञा बनना। जैसे निज, निजत्व, निजत्व, निज माने अपना होता है, जैसे निज से निजत्व, तो यह आपकी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे है कि सुंदर, सुंदर जो शब्द है आपका भाव, यह जो है आपका विशेषण है। जिसे अच्छा शब्द है यह भी आपका विशेषण है। परंतु इस विशेषण शब्द से जब आपकी भाववाचक शब्द की जब आप रचना कर रहे हैं जिससे अच्छा से अच्छा ही होता है, इसमें आपने आई प्रत्यय आपने लगा दिया तो उसका जो मूल रूप परिवर्तन होकर के वो आपका भाववाचक संज्ञा बन जा रहा है। अच्छा आपका विशेषण है, इसका जो होगा भाववाचक संज्ञा आपका अच्छा ही। सुंदर से सुंदरता, आलसी जैसे वह आलसी, तो आलसी जो आपका शब्द है यह आपका विशेषण है। परंतु इसका जो भाववाचक शब्द होगा आलस्य होगा। आलस्य आपका भाववाचक शब्द है। तो क्रिया से आपको भाववाचक शब्द बनाना है। जैसे पढ़ना, यदि ना लगा है तो आपकी क्रिया ही है। जैसे पढ़ना, तो इसके मूल शब्द में यदि आपने आई प्रत्यय लगा दिया तो आपका पढ़ाई हो गया। तो पढ़ाई जो शब्द है वह आपका भाववाचक शब्द है। जैसे चलना, ना लगाए तो क्रिया है, परंतु इसका जो भाववाचक शब्द होगा वह होगा चाल। जैसे जीतना, जीतना शब्द एक क्रिया है, परंतु जीत,
जीत, जो भाववाचक शब्द होते हैं वो मन को आभास होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो जीत शब्द है वह जीत शब्द आपका भाववाचक शब्द है। जैसे आगे अव्यय से आपको भाववाचक शब्द बनाना है, जैसे ऊपर है, बाहर है, नीचे है, निकट है आदि, ये जितने शब्द होते हैं आपके अव्यय कहलाते हैं। जैसे ऊपर जो शब्द है ये आपका अव्यय है, परंतु इसका जो भाववाचक शब्द होगा ऊपरी होगा। उसी तरह से बाहर जो शब्द है यह आपका अव्यय है, इसका जो भाववाचक शब्द होगा वो आपका बाहरी होगा। जैसे निकट, निकट जो शब्द है आपका अव्यय है, परंतु आपने तब प्रत्यय लगाकर इसका भाव रूप आपने दे दिया तो वो आपका हो गया निकटता। तो निकटता जो आपका शब्द है यह आपका भाववाचक शब्द है। तो कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द किसी लड़का या लड़की के नाम के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे करुणा, ममता, प्रेम, दया। जैसे करुणा शब्द है, ममता शब्द है, प्रेम शब्द है, दया शब्द है, ये जितने भी शब्द है अपने मूल रूप में ये भाववाचक शब्द है। परंतु यदि इन भाववाचक शब्दों के यदि आप वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य में वे व्यक्तिवाचक संज्ञा ही बन जाते हैं। जैसे करुणा पढ़ रही है, इस वाक्य में जो करुणा भाववाचक शब्द न रख करके वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम हो गया है इस वाक्य में। जैसे ममता, ममता शब्द यदि देखा जाए तो मूल रूप में एक भाववाचक शब्द है, परंतु यदि वाक्य प्रयोग कर रहे हैं कि ममता सो रही है तो ममता यहाँ पे एक नाम हो गया, तो नाम यहाँ पे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। प्रेम मूल रूप में आपका एक भाववाचक शब्द है, परंतु वाक्य प्रयोग कर दिया कि प्रेम दौड़ रहा है, तो इस वाक्य में जो प्रेम शब्द है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जैसे आपको जातिवाचक संज्ञा बनाना है, यदि जैसे एक रावण शब्द ले लीजिए, रावण शब्द तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु आप वाक्य के अनुसार आपने लिख दिया कि हमारे समाज में आज रावणों की कमी नहीं है, तो वहाँ पे जो रावणों शब्द हो गया यह आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। जब इसका वाक्य प्रयोग कर दे रहे हैं तो इस वाक्य में आपकी जातिवाचक संज्ञा ही बन जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से संज्ञा का ये विषय मैंने आज आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझाया। इसका जो प्रश्न अभ्यास है यह भी PDF के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को भेजूंगा। आप ध्यानपूर्वक गहराई से अध्ययन कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आपका मंगलमय है।